दोस्तों, एक 25 साल की जवान बेहद खूबसूरत विधवा महिला एक दिन अचानक उसके घर पे 3 लोग आते हैं और बोलते हैं कि जिस तरह से तुम्हारा पति है घर को छोड़ के गया है, वापस ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा घर है, तुम्हारे पति है जो घर है वापस आ जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक त्याग करना होगा। वह जो विधवा महिला होती है वो रोने लगती है और बोलती है, बाबा इसके लिए मैं कुछ भी करने को मैं तैयार हूँ। तुम यह वस्त्र है जो अपने शरीर पे सफ़ेद वस्त्र है धारण करके रखी हो, इस वस्त्र को सबसे पहले तुम्हें त्याग करना होगा। ऐसे ही वह विधवा महिला है जो कपड़ा बदल रही होती है कि उसके पीछे से कमरे में है यह 3 लोग हैं जो कि उस कमरे में पहुंच जाता है। वो विधवा महिला होती है, वो अपने शरीर को ढकने का, अपने हाथों से ढकने का प्रयास करता है। वह विधवा महिला बोलती है कि बाबा बस 5 मिनट का मुझे समय दे दीजिए, मैं 5 मिनट में सारे कपड़े हैं बदल के मैं बाहर आती हूँ, आप थोड़ा बाहर 5 मिनट इंतज़ार करिए। तभी वो तीनों लोग हैं जो इस विधवा महिला के साथ है उस कमरे में कुछ ऐसी घटना का अंजाम देते हैं जिसे सुन के आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। दोस्तों, एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्त, यदि अभी तक इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्त, वीडियो को लाइक कर दें। एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला है जो बढ़ता है, ताकि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां हैं जो आपके साथ हैं मैं शेयर करता रहूं। तो दोस्त, बिना देर के हुए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं अनिल बिहारी फिर से एक सच्ची घटना आपके साथ है शेयर करने जा रहा हूं। ये जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का है। एक बेहद ही खूबसूरत एक लड़की होती है जिसका नाम किरण होता है। जो किरण जो थी काफ़ी गरीब परिवार से आती थी। उसके जो माता पिता थे वो बेहद ही गरीब थे और इसी कारण है उसका शादी भी एक गरीब लड़के से हो जाता है। एक शादी के साल भर के बाद ही उसके घर में एक है बेटा है जो जन्म लेता है जिसका नाम है, वो दोनों प्यार से पट्टू रखते हैं। पट्टू का मतलब तोता होता है और प्यार से अपने बच्चे का नाम है पट्टू रखते हैं। किरण का जो पति होता है वो मुंबई में रहता है और करीबन 18 साल है जो काफ़ी अच्छे से है, जो है उन दोनों का ज़िंदगी है अच्छे से बीत रहा था कि तभी अचानक एक दिन है किरण को है एक बुरी खबर है, सूचना मिलता है। उसे पता लगता है कि एक हादसे में उसका पति का है जो मौत हो चुका है। वह किरण जो होती है वो टूट जाता है और वह काफ़ी रोने लगती है। अभी किरण का उम्र मात्र 25 साल ही हुआ था कि उसका जो पति होता है जो कि उसे जवानी के दिनों में ही छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इधर जो किरण का जो बच्चा था वो 3 साल का ही था। पट्टू के साथ जो खेलने वाले जो बच्चे होते हैं वो पट्टू से बोलता है कि तुम्हारा जो पिता है वो हैं मर चुके हैं, वो अब तुम्हें कभी नहीं तुम्हारे घर पे आएंगे। यह बात सुन के है पट्टू है काफ़ी रोने लगता है और वह रोते हुए अपने घर में आता है, माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ क्या पिताजी हैं जो हम लोग को छोड़ के चले गए हैं, क्या पिताजी अब घर पे कभी नहीं आएंगे। जैसे ही वह छोटा प्यारा सा बच्चा के मुख से ऐसी बातें माँ है किरण है सुनती है तो किरण की आंखों में है आंसू आ जाता है, वह है रोने लगती है। वह बच्चा बोलता है कि माँ तू बोलो ना माँ कि पिताजी हमारे हैं घर पे आएंगे ना, देखो पिताजी का साइकिल है यहीं भी पड़ा हुआ है। बालक बोलता है, देखो ना माँ पिताजी का साइकिल है यहीं पे पड़ा हुआ है, मैं तो अभी छोटा हूँ, इस साइकिल को पापा ही चलाएंगे ना। जब पट्टू माँ को रोते हुए देखता है, पट्टू है अपने कोमल हाथों से माँ का आंसू है पोंछता है। फिर वहाँ से एक फल बेचने वाला गुजर रहा था जिसका नाम रघुनाथ था की आवाज़ सुन के है जो पट्टू है घर से बाहर निकलता है और रोते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। माँ तभी अपने बच्चे का पीछा करते करते जो किरण होती है उस ठेले के पास से पहुंच जाता है। उस किरण जो होती है काफ़ी रो रही थी। जैसे ही वह ठेले वाला रघुनाथ है जो किरण को देखता है तो बोलता है, बेटा तुम्हारी माँ को क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है, किसी से लड़ाई तो नहीं हुई है। तो वह है जो पट्टू है बालक है वो बोलता है कि हमारे पिताजी हैं जो मर गए हैं और इसलिए है माँ है रो रही है।
जैसे ही यह छोटी सी बालक का मुख से यह बात है सुनता है रघुनाथ, तो वह है जो उसे काफी बुरा लगता है और वह है मायूस हो जाता है और उस बालक को है 2 केले है दे देता है। रघुनाथ बोलता है, बेटा तुम अपनी माँ का है ख्याल रखना, माँ को परेशान नहीं करना। यदि तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगा तो तुम मुझे कहना, मैं सारी चीज़ें हैं तुम्हें ला के दे दूंगा। वह बालक बोलता है कि मुझे खेलने के लिए माँ है, खिलौने तक नहीं देते हैं। जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो हमारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते थे, हमारे लिए मिठाइयाँ लाते थे, हमारे लिए खिलौने लाते थे। रघुनाथ बोलता है, कल आपके लिए हम खिलौने लाएंगे। कल है जो उस बच्चे को खेलने के लिए है कुछ खिलौने हैं जो रघुनाथ है लाता है। तो रघुनाथ जो होता है उस विधवा महिला के घर आता है, उस बच्चे से मिलने आता है। तो वह विधवा महिला भी होती है जो रघुनाथ के लिए है कभी चाय कभी पानी है दे देती थी। और उस बच्चे से मिलकर रघुनाथ है जो अपना काम पे निकल जाता था, सब फल है जो बेचने के लिए निकल जाता था ठेले लेके। शाम को आता था तो कुछ है फल है उस बच्चे को दे देता था। एक दिन की बात है, उस गांव में 3 लोग हैं, 3 बहरूपिया होते हैं जो कि उस गांव में आते हैं। और उसका काम था कि वैसे लोग जो कि काफ़ी दुखी हो, काफ़ी गरीब हो, ऐसे घर के ऐसे लोगों को वह अपना टारगेट बनाता था, अपना निशाना बनाता था। उसके साथ है वह ठगने का काम है करता था। वह जो बहरूपिया होता है जो कि वह विधवा महिला किरण के घर पे आता है और वह एक फकीर का, वह है एक साधु महात्मा का है, वह है वेश बना के आता है और है भिक्षा मांगने के पर्पज से उसके घर है आता है। जैसे ही किरण होती है उस बाबा के झोली में चावल है डाल रही थी कि वह बहरूपिया बोलता है कि बेटा तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारा जो पति है जो तुम्हें छोड़ के चला गया है इसलिए तुम बहुत दुखी हो। वह बहरूपिया बोलता है, तुम्हारे ही कारण है, तुम्हारा पति है घर नहीं आता है, तुम्हें ही है जो लिबाज पहन के रखी हो, ऐसी सफेद वस्त्र है जो धारण करके रखी हो, इस वजह से ही वह नहीं आता है। यदि चाहते हो कि तुम्हारा जो पति है जो घर आए तो उसके लिए तुम्हें एक त्याग करना होगा। सफेद वस्त्र है जो धारण करके रखी हो, इस वस्त्र को अभी ही त्याग करना होगा। और तुम्हारे बेटे पे भी काफी दोष है और तुम्हारे बेटे की भी जान जा सकती है। यदि तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा बेटा है जो भी तुम्हें छोड़ के है चला जाए तो उसके लिए जल्दी से यह जो कपड़ा है बदल के आओ। किरण जो होती है रोते हुए अपने कमरे में जाती है और कपड़ा है बदलने लगती है। जैसे ही वह कपड़ा बदल ही रही थी कि तभी तीनों बहरूपिये हैं उसके कमरे में दाखिल हो जाता है। अपने कमरे में जब किरण है अचानक है बाबा को देखता है, वह बहरूपिया बाबा को देखता है तो किरण होती है जो अपने हाथों से अपने शरीर को है झकने का प्रयास करता है, ढकने का प्रयास करती है और बाबा से बोलती है, बाबा आप 5 मिनट का मुझे है समय दे दीजिए, मैं 5 मिनट में मैं तैयार होके आती हूँ, जब तक आप बाहर इंतजार मेरा करिए। फिर उनमें से एक बहरूपिया होता है जो कि पट्टू है चरपाई पे गहरी नींद की अवस्था में सो रहा था। पट्टू के चरपाई के पास पहुंचता है और उसके गर्दन पे है चाकू है सटा देता है और बोलता है, यदि तुमने किसी को बताने की कोशिश की या फिर थोड़ी सी आवाज करने की कोशिश की तो तुम्हारा बेटा है इसका मैं सर धड़ से मैं अलग कर दूंगा। किरण जो होती है काफी डर जाती है, काफी भयभीत हो जाती है और किरण सोचती है कि यदि मैंने किसी को बताने की कोशिश की या फिर मैंने थोड़ी सी भी चिल्लाई किसी को बुलाने का प्रयास किया तो मेरे बच्चे के हैं यह मार देगा। एक तो मेरा जो पति है वो हमें छोड़ के चले गए, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, एक मेरा बेटा ही है और इसे भी वो लोग मार देंगे तो मैं भला कैसे मैं जिंदा रह पाऊंगी। वह किरण जो होती है जो बिल्कुल सहम जाती है। उसके बाद जो तीनों बहरूपिये होते हैं वो है किरण को है निर्वस्त्र करने लगते हैं, उसको कपड़े हैं खोलने लगते हैं। उनमें से एक बहरूपिया जो होता है जो कमरे के अंदर से है कुंडी सिटकली है लगा देता है। तभी उस रास्ते से रघुनाथ होता है जो कि गुजर ही रहा था कि वह सोचता है कि क्यों ना पट्टू बेटा से मैं मिल लूं और कुछ फल है जो भी मैं उसे है दे दूं। यह सोच के किरण के घर है आता है।
परंतु वह देखता है कि अंदर से है दरवाजा है बंद है। हाथ होता है जो कि आवाज देता है, परंतु जो किरण होती है कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद एक दो बार आवाज लगाने के बाद है किरण है कमरे से अंदर से ही बोलती है, और वह जो बहरूपिया होता है वो किरण को धमकाता है और बोलने के लिए बोलता है। तो कमरे के अंदर से किरण बोलती है कि पट्टू है जो खेलने के लिए चला गया है, वो घर पे नहीं है। को काफी आश्चर्य होता है और रघुनाथ को लगता है जो किरण जो है अपने बच्चे से कभी दूर नहीं रहती है, और ये बोल रही है कि खेलने गई है और वह कमरे में बंद है और अंदर से यह कमरे भी लगा के रखी है। उसके बाद रघुनाथ है वहां से जा ही रहा था कि कमरे में कुछ है हलचल की आवाजें सुनाई देता है। तभी रघुनाथ होता है जो कि दरवाजे का जो पटरा होता है, दो पटरे के बीच में जो थोड़ा गैप होता है, उससे वह झांक के है देखता है तो वह पाता है कि कमरे के अंदर किरण के साथ है दो शख्स हैं जो कि उसके साथ है कुछ गलत करने का प्रयास कर रहा है। वह जो होता है दरवाजे को खटखटाता है, तो जो तीनों जो बहरूपिये होते हैं वो है सतर्क हो जाते हैं। वो है तब तक जो किरण होती है जल्दी में अपने कपड़े को है अपने बदन को है झाँपने लगती है और कपड़े को सही करने लगती है। तभी कमरे के अंदर का जो सिटकिल्ली होता है उसे खोल के है तीनों बहरूपिये हैं जो रघुनाथ को धक्का दे के वह भागने लगता है। उसे भागते देखकर जो रघुनाथ होता है जो कि चिल्लाने लगता है, गांव वालों को इकट्ठा करने लगता है। तभी कुछ गांव के लोग होते हैं जो तीनों बहरूपियों को दौड़ के पकड़ लेते हैं और उससे बहुत पीटा जाता है। किरण जो होती है रघुनाथ के गले है लिपट के जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, पता नहीं यदि आज आप ना होते तो पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होता, मेरे साथ क्या होता और मेरे बच्चे के साथ क्या होता। वो लोग शायद मेरे बच्चों को भी जान से मार देते। उसके बाद रघुनाथ होता है जो कि पुलिस को प्रशासन को फोन करता है। प्रशासन आता है और वह तीनों बहरूपियों को पकड़ के ले जाता है और उसके बाद उन तीनों ठगों को है जेल में है डाल दिया जाता है। और इस घटना के बाद है जो रघुनाथ है इसके घर में आना जाना उसका बढ़ जाता है। रघुनाथ है जो उस बच्चे से किरण से मिलने के लिए हमेशा आया जाया करता था। उसके बाद जो किरण होती है इस घटने के बाद है जो किरण है जो कि रघुनाथ से धीरे धीरे प्यार करने लगते हैं। उन दोनों के बीच में है जो प्यार है जो हो जाता है। उसके बाद साल 2011 में वह शुभ समय भी आ जाता है जब है रघुनाथ और किरण है जो कि आपस में इन दोनों शादी कर लेते हैं और अपना जिंदगी है खुशी खुशी एक दूसरे के साथ है सारे दुख सुख गम मिटा के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के साथ हैं जीने लगते हैं। और हाँ दोस्त, इस वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में चोरों बदमाशों ठगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये भी बात उतना ही सत्य है कि रघुनाथ जैसे अच्छे लोग भी इसी दुनिया में आज भी हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया है आज भी महफूज है। के बारे में आपका क्या राय है आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।